वादा करता हूं, तूने अपने मुख से हमें बापू कहा, मैं पिता का हक अदा कर दूंगा। और झूठ बोला तो मौत के घाट उतार दूंगा। तेरा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी? कहां की रहने वाली है? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। सूरतगढ़ की रहने वाली है। तेरा खानदान कौन सा है? मैं क्षत्रिय खानदान की हूँ। क्षत्रिय खानदान की? तेरे खानदान में कौन कौन है? बाबूजी, मेरे खानदान में मेरे बूढ़े बाबूजी है और मेरी अंतिम माँ है, बड़े भैया सबर सिंह, छोटा भाई विमल और एक मेरी भाभी जी। ओह, इतना लंबा परिवार, फिर भी रंडी के कोठे पर। ये बता, चमेली जो कह रही थी, क्या ये बात सत्य है? तुझे 5 लाख रुपए में बेचा गया है? हाँ बाबूजी, वो जो कह रही थी वो बिल्कुल सत्य कह रही थी। मेरे बड़े भैया समर सिंह ने मुझे रंडिये के कोठे पे 5 लाख रुपए में बेच दिया है बाबू। बड़ा भाई, हाँ, हमें अफसोस है, जबकि बड़ा भाई पिता का उपमा दिया गया है। बड़ा भाई एक पिता के समान होता है और वो अपनी छोटी बहन को रंडी को कोठे पर बेचा। लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि जब तेरा बड़ा भाई तुझे रंडी के कोठे पर लेकर चला तो क्या तेरे माँ बाप मर गए थे? तेरा छोटा भाई मर गया था, तेरी भी मर गई थी, उसे रोका नहीं और समझाया नहीं। नहीं बाबूजी, अगर जो आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो सच तो ये है बाबू कि मेरे बड़े भैया ने और मेरी भाभी जी ने मेरे बूढ़े बापू को और मेरी अंधी माँ को बहुत मारते थे। क्या? हाँ बापू, बहुत मारते थे, ना तो खाना देते थे और ना ही पानी। मेरे मार बाबूजी को मार मार के घर से निकाल दिया। न मालूम कि मेरे मार बाबूजी कहाँ है। एक दिन मेरा छोटा भाई आया और मुझसे पूछने लगा कि बहन मार बाबूजी कहाँ है। तो मैंने अपने भैया से बताया कि मार बाबूजी न मालूम घर छोड़ के कहाँ चले गए। मेरा छोटा भाई विमल मार बाबूजी को ढूंढने के लिए गया, लेकिन वो भी लौट कर नहीं आया, ना मालूम कहाँ चला गया। अफसोस, वो कैसा निकम्मा औलाद है जो अपने माँ बाप पर जुल्म ढा रहा है। अफसोस, अफसोस है हमें। बेटी घबराओ नहीं, तुम काली सिंह की बेटी हो, तुम अपने पिता के सामने खड़ी हो, डरने की बात नहीं। हमें अफसोस इस बात का है कि लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं, तो वो भाई बहन की रक्षा के लिए पराया भाई अपनी गर्दन कटा देता है। और वो कैसा निकम्मा भाई है जो अपनी बहन को रंडियों के कोठे पर फेंक दिया। आप ठीक कहते हैं। एक दिन मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहते थे कि चांदनी तू कोई मेरी सगी बहन नहीं है। क्या? हाँ, तुझे पिताजी ने जंगल से उठा के लाए। मैं अपने भैया की सगी बहन नहीं हूँ। काश मैं अपने भैया की सगी बहन होती तो वो लोग मुझे कोठे पे नहीं भेजते। मैं तो पराई हूँ ना बाबूजी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा। कौन कहता है कि तुम पराई हो? तुम काली सिंह की बेटी हो। घबरा नहीं, काली सिंह को एक खोई हुई बेटी मिल गई। बता बता बेटी, क्या चाहती है?
जहां जाना चाहती है वहां सुरक्षित तुझे पहुंचाऊंगा, मैं वादा करता हूं। और एक दिन तेरे बड़े भाई को वो सबक सिखाऊंगा कि आने वाली नस्ल याद करेगी, कोई औलाद अपने माँ बाप पर जुल्म नहीं ढाएगा। वो कह ढाऊंगा कि जब कोई माँ अपने कोख से औलाद को जन्म देगी तो जन्म देते ही उस माँ की रूह कांप जाएगी कि कहीं ऐसा निकम्मा औलाद मेरा ना हो जाए और उसे बेदर्द मौत मिले। वो कह ढाऊंगा, पता जहां जाना चाहती है सुरक्षित तुझे वहां पहुंचाऊंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अगर जो कोई सहारा देने वाला था तो मेरे माँ और बाबूजी थे, उन लोगों को तो कोई पता ही नहीं। अगर जो काश मैं फिर से अपने बड़े भैया के पास जाऊंगी तो वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बहुत मारते थे बाबू। अगर आप मिलाना ही चाहते हैं तो आप मेरे माँ और बाबूजी से मिला दीजिए, वरना आप भी मुझे मार डालिए। मैं किसके सहारे जीऊंगी बाबू? माँ बाप का पता बता, क्यों मिलेंगे कहाँ? ये तो मुझे नहीं मालूम है बाबू कि वो लोग कहाँ है, तो फिर मैं आपको कहाँ बताऊं कि मेरे बेटी, जब ये बात है तो 24 घंटे काली सिंह के अड्डे पर रहना होगा। डरने की बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो। 24 घंटे के अंदर तेरे माँ बाप और तेरे छोटे भाई की खोज करवा लूंगा और उनके हवाले करूंगा। डरने की बात नहीं। शेरा, जाओ चांदी को ले जाओ अड्डे पर, साथियों को हिदायत दे देना कि काली सिंह की बेटी है। अगर बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाई या बदतमीजी से पेश आया तो मैं ये नहीं समझ पाऊंगा कि वो काली सिंह का आदमी है। मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। जाओ बेटी, डरने की बात नहीं। सरदार जी, चारों तरफ अपने जासूसों को खबर पहुंचा दो। बहुत अच्छी बात। एक बूढ़े बाबा और एक अंधी। याद आया, बहुत पहले एक बूढ़े बाबा और अंधी मां भीख मांगते हुए मिले थे। उन लोगों की मदद किया था और ये भी कहा था कि कल भी इसी जगह आना है। जी सरदार जी। लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो दुनिया में जिंदा हैं या ईश्वर को प्यारे हो गए। उन लोगों का कोई पता नहीं कोई चला। पता नहीं चला। लेकिन उन लोगों से एक बात कहा था कि क्या आपके पास कोई बेटा बेटी नहीं, कोई सगा संबंधी नहीं? तो उन लोगों ने बताया था कि मेरे पास ना तो कोई बेटा है, न बेटी है, न कोई सगा संबंधी है, न मेरे पास घर है। उसने कहा था। लेकिन सरदार जी, ऐसा हो सकता है कि खौफ से झूठ बोला हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो लोग झूठ बोला हो, लेकिन नहीं। अब इस लड़की के बताए अनुसार तुम चारों तरफ अपने जासूसों को खबर कर दो कि एक अंधी माँ, एक बूढ़े बाबा, एक बिमल नाम का लड़का जहां कहीं पर मिलता है वो काली सिंह को खबर दे। हमें 24 घंटे के अंदर वो बिमल नाम का लड़का, इसके माँ बाप मिलना चाहिए।